दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जय भारत। एक बार पुनः मैं भारत मानस आप सबके सामने मुखातिब हूं। आप सब गौर कर रहे होंगे कि हमने एक दो दिन से कुछ नहीं बोला। क्या हो रहा है, बहुत तरह के प्रश्न आते हैं, आप लोग के कॉल आते हैं। कई कॉल मैं रिसीव भी नहीं कर पा रहा हूं और व्हाट्सएप में तो इतना जुड़ गया हूं, इतने ग्रुप में कई लोगों का व्हाट्सएप तो खुश भी करता है तो कई लोगों का अभद्र व्यवहार कहीं ना कहीं मन में कष्ट भी डालता है। कई लोग इस जो 5 ग्रुप है बनाया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट भी किए हैं। शायद उनको ये लगा हो कि बार बार संवाद करने के बाद भी कोई उत्तर नहीं आ रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या मैं आराम से बैठा? मैंने एक बात कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि नियोजन नहीं रुके और हम किसी भी तरह से नियोजन रुकने की बात नहीं करूंगा, लेकिन हर हाल में मैं कोशिश करूंगा कि दिसंबर सीटेट वाले लोग हर हाल में इस प्राथमिक शिक्षक नियोजन में भाग ले सके। तो अब तक का अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? 8 तारीख को हमने माननीय मुख्यमंत्री बिहार को ऑन काउंटर आपका पत्र आपके लिए, जो इसमें 2 चीज था, दिसंबर सीटेट को प्राथमिक शिक्षक नियोजन में समान अवसर देने के लिए, आवेदन का मौका देने के लिए, और दूसरा था डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए। वह लेटर 5 तारीख को ही मेल के जरिए भेज दिया गया था, जिसे ऑन काउंटर रिसीव कराया गया 8 तारीख को। और 8 तारीख को ही सचिवालय में भी प्राथमिक शिक्षा निदेशक को 3 तरह के पत्र रिसीव कराए गए, जिसमें एक पत्र भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ का था, दूसरा आप अभ्यर्थियों की तरफ से कुंदकांत पांडे जी ने लिखा था, और एक तीसरा पत्र था जो शिक्षा सुधार की तरफ से भी लिखा गया था। मैंने देखा तीनों का रिसीविंग हुआ था। और उसके बाद 9 तारीख को हम लोगों ने कोशिश किया और माननीय शिक्षा मंत्री के निकट रखे। कितना फ्रूटफुल हुआ नहीं हुआ, लेकिन कोशिश किया गया। फिर लगा कि 10 तारीख को चूंकि भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के आह्वान पर निजी विद्यालय के संचालकों और शिक्षकों का अनशन, 1 दिवसीय सांकेतिक अनशन था, जो पूरे बिहार प्रदेश में था और पूरा सफल रहा। लेकिन बात रही कि लगा कि 11 तारीख को लगातार ही माननीय शिक्षा मंत्री से मिल लिया जाए, और वहां पर हम लोग अपनी टीम के साथ गए, जहां पर ये बातें आई थी कि आप लोग को हम बात करवाते हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशक से, वही बताएंगे पूरी बात। ऐसे हम आपको कहते हैं कि 7वें नियोजन में आप लोग को लिया जाएगा और 7वां नियोजन जल्द लिया जाएगा। अब बात आ रही है 7वें नियोजन। तो 7वां नियोजन पर जो आप लोग का जवाब होता है या आप लोग का जो संदेह होता है कि भाई एक तो बहाली आया है 8 साल पर, फिर कि 7वां नियोजन होगा जो कब होगा, तो यही हम लोग का लगातार आर्गुमेंट है, विनती है कि भाई ये नियोजन चुनाव के पहले हो जाए, किस तरह से हो, इसी पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। आप सब जानते हैं कि 12 जून को लोग को बुलाया गया, जिसमें 3 लोग अंदर गए। आप तीनों का नाम भी जान रहे हैं कि कौन कौन लोग गए। सबको जाना नहीं था, बाहर और कई लोग थे, लेकिन दिसंबर सीटेट वाले से मिलने की बात हुई थी और उसी मिलने मिलाने की बात हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री से भी रखे थे। तो इसके अनुसार जो लोग गए उनको एक सांत्वना मिला है, एक विश्वास दिलाया गया है कि बहुत जल्द ही वो फेसबुक लाइव भी आते हैं, यूट्यूब पर भी अपना सेशन देते हैं, तो उसके जरिए वो आप लोग को सुनाएंगे। लेकिन उसका सच क्या है, कितना है, ये मेरे विश्लेषण में इतना ही है। जो हम माननीय मंत्री से मिलकर, वरीय पदाधिकारियों से मिलकर जो बात किया हूं, इसे आप उस समीक्षा के तहत ही लेंगे, इसे 100% में नहीं, लेकिन आप विश्वास करेंगे। साथ में यह मुझे बताना जरूरी है कि जैसे मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, अगले दिन भी आप लोगों ने हाई कोर्ट की बात किया, हमने किन्हीं को नहीं रोका कि आप केस करने जाइए, नहीं करने जाइए, चूंकि उसमें खर्च होता है। लेकिन कई लोगों का जो विश्वास है, कई लोगों का कि बस हम लोग कोर्ट में जाएंगे और बस 2 दिन में स्टे लग जाएगा, बस 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तो इस पर मैं आपको उस घेरे से, जो ये इस तरह का बेबुनियाद हमको लगता है कि ये सब सोच है, चूंकि आप माननीय उच्च न्यायालय का प्रक्रिया जानिए, उसमें समय लगता है। आप देख रहे हैं ना, इस डीएलएड का जो संघर्ष हुआ है, उसमें कहा सितंबर में केस हुआ और 21 जनवरी को आकर फाइनल फैसला हुआ। तो और जो आप सोच रहे हैं कि बहाली पर रोक, तो बस 21 जनवरी को फैसला आ जाने के बाद कोई रोक नहीं लग गया था। और रोक लगवाने से ज्यादा बेहतर है कि आपको सोचना चाहिए अपने सकारात्मक दिशा में।
यह सोचना कि हम नहीं तो कोई नहीं, कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन हाँ, हम हर हाल में एक बात के लिए लगातार प्रयास करते रहे हैं कि अपने बिहार के अभ्यर्थी अपने बिहार में शामिल हों ताकि कोई छूटे नहीं। इसके लिए मैंने डोमिसाइल की बात किया था और आज भी मैं कर रहा हूं, जिसका कि जवाब वहां से दिया जा रहा है। चूंकि यह पुरानी बहाली है, अब इसमें नहीं, लेकिन अगली बहाली में सब लागू कर दिया जाएगा। हमने आप सबको एक काम दिया था कि आप जिला वाइज सूची बनाएं, 3 ग्रुप करके, जिला का नाम ऊपर लिखें और ऊपर में ही ग्रुप का नाम लिख दें कि कौन स्टूडेंट है, एनआईएस डीएलएड है, रेगुलर डीएलएड है या बीएड स्टूडेंट है वो। और नीचे में कहा था सीरियल नंबर लिखने, अभ्यर्थी का नाम, सीटेट रोल नंबर, सीटेट और बीटेट रोल नंबर, और उसके बाद हमने आपको कहा था कि पीएस पुलिस स्टेशन लिख दीजिए और उसके बाद मोबाइल नंबर लिख दीजिए। इतना सा एक चार्ट बनाने कहा था आपको, जिला मुख्यालय में कहा था। आपने, कई लोगों ने कहा, आप लोगों ने और प्रयास किया है कि भाई पटना आए, 8 तारीख को भी आए, फिर 11 तारीख को, ये 10 तारीख को आप लोग का जो यहाँ पर 11 जून को भी आप लोग आए, दौड़ा दौड़ी हुआ पुलिस और अभ्यर्थी के बीच में। ये सब से आप लोग वाकिफ हैं, इस पर हम ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे। आपने अपने मन से किया, हम आपके कर्म को रोक भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर सतत आप शांतिपूर्ण ढंग से कार्य करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। उग्रता हमारे स्वभाव में उस तरीके से नहीं है और मैं उग्र प्रदर्शन के भाई खिलाफ व्यक्ति रहा हूं। रह गया कि हमारे अंदर जो शक्ति है वो किस तरह का है, तो हम अपनी बात शांति से, सच्चाई से, मजबूती पूर्ण रखना जानते हैं और उसे पूरा करवाना भी जानते हैं हमने। और इसका मतलब कोई यह नहीं समझे कि जो उग्रता की बात करते हैं, व्हाट्सएप में इतना व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं और ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, वो इस स्तर से न समझ लें कि भारत मानस कोई कमजोर व्यक्ति का नाम है। और जितना आप गर्मी दिखाते हैं व्हाट्सएप में और ग्रुपों में, मैं आप सबको देख चुका हूं। आप पटना पहुंचने की बात तो करते हैं, जब अपने जिला मुख्यालय में एक सूची आप लोग नहीं बना पाए तो हम आपके कर्म को क्या परिलक्षित करें, आपके कर्म को क्या समझें हम। तो आज भी हम आपको बस यही सजेशन देंगे, आप जितना भी आंदोलन की बात करते हैं अपने जिला मुख्यालय पर एक दूसरे से परिचित रहिएगा, तो बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। वो किस तरह के रास्ते होंगे, कौन सा, लेकिन निश्चित रूप से अगर आपका सूची तैयार हो जाता है, एक बात और हम लोग उसमें रखना चाहते हैं, संभावना ये बनी है, जो मौखिक बातें हुई है, जो एक सांत्वना है, जो हमारे थ्रू कल सीटेट जो दिसंबर वाले के साथ जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक की बातें हुई, वो तो एक सांत्वना की बात बाहर आई है, वो बातें मैं नहीं रख रहा हूं। लेकिन इस जो कहा जा रहा है कि 30,000 और सीट है 7वां नियोजन के लिए, हम लोग इंतजार क्यों करें, आप तुरंत के तुरंत ला दीजिए, ये मेरा मांग है। तो यहां तक बात जरूर पहुंची है कि यह अभी बहुत स्तर पर बात करना है, सिर्फ प्राथमिक शिक्षा निदेशक से नहीं हो जाएगा, सिर्फ अवर मुख्य सचिव बिहार से नहीं हो जाएगा, इसमें कई स्तर पर बात है और वो बात बढ़ाई जा रही है। आप लोग की बात, आप लोग का जो दर्द है, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच रहा है, लेकिन कितना मजबूती से पहुंचा है। आज तक आप लोग का जो सूची है, आप लोगों ने, कई लोगों ने भेजा है। एक हम देख रहे हैं महिला अभ्यर्थी हैं समस्तीपुर की, जितना अच्छा से वो चार्ट बनाई हैं, किन्हीं का भी दूसरे का उतने अच्छे से चार्ट बना हुआ नहीं आया। लेकिन समस्या ये भी है कि वह भी जो महिला अभ्यर्थी का जो आया है चार्ट बनाया हुआ, वो समस्तीपुर का पूरा चार्ट नहीं है, सिर्फ उसमें बीएड का है और रेगुलर डीएलएड का छोटा सा चार्ट है, 3 अभ्यर्थी का नाम है। तो ये चार्ट पूरा कैसे होगा? अगर ये चार्ट पूरा होता तो जहां 30,000 सीट की बात आती है, हमारे पास एकदम साफ डॉक्यूमेंट रहता, हम लोग मान कर चलते कि 10% और लोग होंगे और इतने लोगों के लिए विथ डोमिसाइल हम लोग कहते, और संभव है आप लोग को, जो हमारा विश्वास है। लेकिन साथ में ये समझाते हुए, बताते हुए कि सतत आप लोग कर्म करेंगे, तब बैठकर सिर्फ व्हाट्सएप में आप उर्दू फारसी बहाजेंगे, इससे हमको नहीं लगता है कि हमारे अंदर का विश्वास नहीं कहता है कि सफलता मिलेगी। हमारे अंदर का विश्वास कहता है कि आपको सफलता के लिए लगातार सतत कर्म करना होगा। घर बैठकर भी कर्म किया जा सकता है। जो भाषा आप लोगों ने सीख लिया है, सरकार को गाली दो, वरीय पदाधिकारी को दो, ये पार्टी वाला, वो पार्टी वाला, और एक से एक नामाकरण करते हैं, तो वो बेहूदे लोग हैं। हमको ये कहने में फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा, लेकिन एक शिक्षक की गरिमा उनमें नहीं है।
अगर ऐसे लोग हम कहना चाहेंगे कि ऐसे लोग शिक्षक बनेंगे तो बिहार को कहां ले जाएंगे, और रसातल में ही ले जाएंगे। तो निश्चित रूप से हमारी आवाज अगर आप सुन रहे हैं तो वैसे लोग के लिए हमारी चेतावनी है, कारण कि हम भी इस बिहार के निवासी हैं और हम भी भारत के नागरिक हैं, और वैसे लोगों का लगातार अपने जीवन भर में उन लोगों से संघर्ष करूंगा और उनमें सुधार के प्रवृत्ति का निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा कि ये भाषा शिक्षकों के लिए किसी के लिए भी उचित नहीं है। ये क्या भाषा है, कोई न जाने कितने नामों से आप पुकारते हैं। कई लोग तो भाई जुलाई वाले को लगता है कि किनको लगता है, कई लोग हमारे लिए ही बहुत अच्छा अच्छा संवाद कर रहे हैं जो आपके लिए अगर कर्म कर रहा है। अब सीधे सीधे आप हमको कहते हैं हाई कोर्ट चले जाइए। क्या जी, हम कैसे हाई कोर्ट चले जाएं? जाना है तो आप जाइए, हैं? पैसा लेने के लिए लुटेरा खड़ा है क्या, तब जाइए ना हाई कोर्ट में, आपके लिए बस आराम से जाइएगा। अब बोलिएगा केस हो जाएगा, ना ड्राफ्ट करना पड़ेगा, ना वकील लेना पड़ेगा। तो ऐसी मूर्खता भरी बातें हमको लगता है कि आप लोग को समझना चाहिए। और कई लोग जो इसमें अवांछित रूप से जुड़े होंगे, जो दूसरा का डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करके नाम पता अपना उसी के हिसाब से भेज करके, उतना तो निश्चित है कि बहुत जल्दी जल्दी हमने जोड़ा है, या और कई ग्रुप में लोग जुड़े हैं तो उतना कई लोगों ने भाई ग्रुप का लिंक ही शेयर किया है। तो इस तरह से तो हम आपको यही विश्वास दिला रहे हैं कि अगर बात हमारी आप मानते हैं, आप सूची बनाकर अगर जो रविवार है उसमें आप कंप्लीट करते हैं बिहार के 38 जिले का सूची, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको जुलाई में मौका मिल जाएगा। भले वो मौका आपको 10 दिन के लिए मिले, 12 दिन के लिए मिले, चूंकि मैं चाह रहा हूं कि इसी नोटिफिकेशन के तरीके से आपकी भी बहाली पूर्ण हो जाए, आपका भी प्राथमिक शिक्षक नियोजन में पूर्ण हो जाए। चार्ट क्या काम करेगा? आपका चार्ट बहुत सारा काम करेगा, कितनी संख्या स्पष्ट हो जाएगी। हम लोग यह मांग अपने ढंग से वो चार्ट रहने पर कर सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुंचाएंगे कि कहां पहुंचाएंगे, लेकिन ये चार्ट का बहुत वैल्यू होगा और आपके प्राथमिक शिक्षक नियोजन का मार्ग प्रशस्त कर देगा। छठा नहीं 7वां ही नियोजन, लेकिन चुनाव के पहले पूरा हो जाएगा। बस बैठ कर व्हाट्सएप नहीं चलाएं, कर्म करें साहब। इतने लोग जुड़ गए हैं, इतने व्हाट्सएप ग्रुप जिलों का बना लिए हैं, लेकिन आप लोग को मैं लगातार कहता हूं कि जो अपना ऑडियो जारी कीजिए, अपना नाम पता के साथ अपना मोबाइल नंबर भी दीजिए। बहुत चालाकी चालबाजी मैं देख रहा हूं, और ये चालाकी चालबाजी तो मैं बहुत पहले से देखता आ रहा हूं। ये लड़ने वाले और संघर्ष करने वाले का रास्ता नहीं है, और सही मायने में जीत उसकी होती है जिसका मन साफ स्वच्छ होता है, पूरे मन से, तन मन धन के साथ आत्मा से मेहनत करता है, उसी की जीत होती है। तो हमारे द्वारा आज का इंस्ट्रक्शन इतना ही है कि आज शनिवार है, रविवार तक आप कैसे करेंगे, ग्रुप भी आपका ओपन कर रहा हूं और ग्रुप हैं, लेकिन जो इतने लोग हैं 20 लोग, बस इंतजार क्या करते हैं? दो यही ना होगा, एक जिला से 2-3 लोग का नाम नंबर हाईलाइट होगा, ऑडियो जारी होगा, तो सब एक दूसरे से बात तो कर लेंगे। कहां पर बैठना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, चार्ट बनेगा, और उस चार्ट जब बनाने जाइएगा तो अपना क्षेत्रीय विधायक जो वहां पर मंत्री उपलब्ध हों, एगो ज्ञापन उनको भी सौंप दीजिए। लेकिन पहले चार्ट बनाइए साहब, जो हमने कहा है उसको उस रूप में आप सर्वेक्षण कर लीजिए। आपके हितार्थ हमें विश्वास है कि ये आप काम कीजिएगा तो आपको जुलाई में एकदम रेगुलर मान के चलिएगा, जैसे उनका नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें शामिल हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग आपकी भी बहाली का कार्य पूर्ण होगा। इसी विश्वास के साथ